गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राज सिंह। और इस वीडियो में हम लोग पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे कि बता दें, ये हम लोग किसका वन वर्ड कर रहे हैं, प्लेन टू पैरामेंट वो का बुक बाय नीतू मैम लिखा हुआ, उसका हम पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। लगभग बता दें कि इसमें 1699 वन वर्ड होगा और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आने का संभावना नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबेचर। एबेचर का मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ एनिमल्स को मारा जाता है खाने के लिए। एबेचर का मतलब होता है कसाई खाना जहाँ एनिमल्स को मारा जाता है खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मीट हाउस बोलते हैं ना, वही एक तरीके से। अगला वर्ड है हमारा एबट। एबट मतलब होता है जो क्या करता है, जो चाल चलता है, जो क्या करता है, चाल करता है। जो मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसी को बोलते हैं क्या, एबट। क्या बोलते हैं, एबट। हेड को क्या बोलते हैं, एबट। अगला वर्ड है हमारा एब्रेब्रिएशन। एब्रेब्रिएशन का मतलब होता है छोटा चीज़ करना, संक्षेप में क्या करना, किसी भी बड़े बड़े चीज़ का छोटा करना, उसको क्या बोलते हैं, एब्रेब्रिएशन बोलते हैं, प्रिसाइज फॉर्म बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, क्या करना, त्यागना। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब ये होता है औपचारिक रूप से त्याग कर देना। जैसे कि हम मान लो कि हम विधायक हैं, मान लो हम विधायक हैं, तो औपचारिक रूप से हम अपना पत्र लिख के पत्र लिख के हम बोलेंगे कि हम अभी इसमें रहना नहीं चाहते हैं, अपना त्याग दे देंगे। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है नॉर्मल चीज़ों से अलग होना। नॉर्मल चीज़ों से अलग होना, उसको क्या बोलते हैं, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है नॉर्मल चीज़ों से अलग रहना। ठीक है। एवोल्यूशन मतलब कि ऐसा जगह है जहाँ हम लोग स्नान करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्नान करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। ठीक है, एनहिलेट कर देना। अगला वर्ड है एब्रोगिनेस। एब्रोगिनेस का मतलब होता है नेटिव। एब्रोगिनेस का मतलब क्या होता है, नेटिव। हम जिस देश का, अपने देश के निवासियों को क्या बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं, एब्रोगिनेस बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्रीज। एब्रीज का मतलब भी होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, प्रिसाइज करना, शॉर्टेन करना। ठीक है, शॉर्टेन करना। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है परप्लेक्स। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है परप्लेक्स, जो कि हमको जो आसानी से समझ में ना आए, जो समझने में बहुत ज़्यादा क्या हो, कठिनाई हो, उस बोलते हो एब्स्ट्रूस। ये 11 वर्ड अच्छे से याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्ख, एक तरीके से कि नॉन सेंसुअल बात करता है, सेंसिकल बात नहीं करता है, जैसे मन तैसा जो भी बात बोल देता है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगला वर्ड है हमारा एसिलरेट। एसिलरेट मतलब होता है बढ़ाना। अगला वर्ड है हमारा एसेंचुएट। एसेंचुएट मतलब होता है किसी पे जोर देना, इन्फेसाइज ज़्यादा करना। अकम्प्लिश मतलब होता है कि वो लोग जो हमारे गलत काम में साथ देने वाले होते हैं, हमारे गलत काम में जो साथ देने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। अगला वर्ड है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तो सबको पता है, जो कि सब चीज़ का क्या करता है, ध्यान करता है कि कहाँ कौन कौन खर्चा हुआ, सबको देखता है, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब साउंड के स्टडी करने वाले, साउंड के स्टडी को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक बोलते हैं। साउंड के स्टडी को क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी को रिहा कर देना, किसी को एक्सकल्पेट करना, एग्जोनरेट करना, इमेंसिपेट करना, लिबरेट करना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज, जो कि जोकुलर है। जोकुलर है यानी कि मंदारी है। जोकुलर है यानी कि जॉगलर। जोकुलर है यानी कि मंदारी, हाथ के कला से हमको कुछ ना कुछ दिखाते रहता है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है प्रथमाक्षरी नाम। जैसे कि छोटा वर्ड, जैसे कि छोटा वर्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम छोटा में क्या बोल दिए, एमएलए बोल दिए। ठीक है। कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा वर्ड हमारा बनता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, उसको हम एकदम छोटा करके लिख दिए कंप्यूटर। कंट्रोल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को हम बोल दिए सीपीयू। ठीक है, तो छोटा फॉर्म जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं एक्रोनीम। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब होता, फोबिया का मतलब होता है डर, एक्रो मतलब होता है हाइट। जिसको हाइट का डर हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, एक्रो मतलब होता है हाइट। जिसको हाइट का डर है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोफेबिया। अगला वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, कोई भी काम करना, व्यवहार हमारा, अभिनय, कोई भी फिल्म हमारा
हम प्ले कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। आगे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा एक्ट, तो हो गया, ठीक है, कार्य करना, परफॉर्मेंस करना। अगला वर्ड है अकुमेन। अकुमेन का एक तरीके से मतलब होता है, अकुमेन मतलब हमारा एकदम साफ भी होता है, एकदम तेज भी, एकदम तीव्र भी होता है। उसके साथ साथ हम बोले हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हमारा क्षमता क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं अकुमेन, हमारा क्षमता। अगला वर्ड है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक। या एडेंडम का मतलब देखो क्या होता है, मान लो कि बुक हमारा एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरा हम चैप्टर का एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद बाहर में हमारा एक फॉर्मूला का चार्ट बनाया होता है कि ये सब इसमें फॉर्मूला, ये सब इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। उसी जब बाहर बात को, एडिशनल बात को जो हमारे एक्सरसाइज के बाहर लिखा होता है, उससे रिलेटेड एडिशनल बात को ही क्या बोलते हैं, एडेंडम। एडिशनल बात एडेंडम, ठीक है। अडिक्ट, एडिक्ट का मतलब वो लोग होते हैं, एडिक्ट तो सबको पता है, एडिक्शन यानी कि किसी चीज़ का लत, ठीक है, किसी चीज़ का लत लग गया, चाहे वो ड्रग्स का लगा हो, चाहे वो गंदी चीज़ों का लगा हो, चाहे अच्छे चीज़ों का लगा हो, एडिक्ट तो भाई एडिक्ट होता है। अगला वर्ड है हमारा एडहियर। एडहियर का मतलब होता है किसी को पालन करना, किसी को फॉलो करना। एडहियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लाएगा, तो एडहियर के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। एडोलोसेन, एडोलोसेन का स्पेलिंग देख लेना भाई, ADAADOLESCENCE। एडोलोसेन का मतलब होता है किशोरी अवस्था, यानी कि बुढ़ापा से लेके, बुढ़ापा से लेके जवानी तक का जो समय होता है, यानी कि 14 से ऊपर वाले लोग, जैसे कि 14 से 18 को ऐसे हम प्यूबर्टी वाले रेंज बोलते हैं, एडेलोसेन बोलते हैं, किशोरी अवस्था, यानी कि यंग एज जो होता है हमारा, यूथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडेलोसेन होते हैं, ठीक है। तो एडेलोसेन का मतलब होता है प्यूबर्टी के, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। प्यूबर्टी के पहले वाले और एडल्टहुड के बीच वाले जो होते हैं, उसको पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलोसेन बोलते हैं। जैसे कि 14 से 18 वाले लगभग हम उसको एडोलोसेन बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद तो वो जवान हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा एडोलोसेन। एडोलोसेन का मतलब क्या होता है, खूबसूरत नौजवान। एडोनिस, अच्छा अगला वर्ड है, सॉरी, अगला वर्ड है हमारा एडोनिस। एडोनिस का मतलब होता है खूबसूरत नवान, खूबसूरत नौजवान, यानी कि एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यंग मैन। तो अपने के लिए आप कौन सा वर्ड भाई यूज करोगे कि आई एम अ एडोनिस पर्सन, मैं एक एक्सट्रीमली यंग मैन हूँ, ठीक है, एक्सट्रीमली यंग मैन, एडोनिस बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है, एडल्टरी का मतलब होता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है वो पर्सन या वो महिला जिसके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। बहुत ही घिनौना चीज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत ही घिनौना चीज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हमें कभी भी मान लो कि हम किसी के साथ भी शादी करते हैं, तो हम उससे, उसके साथ बंधन में बंध गए, उसके बाद हमें कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तुम्हारे वजह से जिससे तुम किए उसका तो ज़िंदगी बर्बाद होगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद होगा, और उस लड़की का भी ज़िंदगी बर्बाद होगा जिससे तुम शादी किए हो। क्योंकि जब भी खुलासा होगा तो तीनों में क्या होगा, हड़कंप मचेगा, तो तीनों का ज़िंदगी खराब होगा। तो कभी भी शादी के बाद, या शादी के बाद, ऐसे तो शादी के बाद हमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अफेयर नहीं रखना चाहिए, समझे। अगला वर्ड है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है, विज्ञापन, जो कि हम विज्ञापन करते हैं, जो हम नोटिस कहीं कहीं लगा देते हैं, प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, सबको पता होगा। अगला वर्ड है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, जो हमारे सपोर्ट में बोलता है। अगला वर्ड है एरियल। एरियल का मतलब हवाई, यानी कि जो हवा में उड़ने वाला चीज़ हो। अगला वर्ड है एरोनेटिक्स। एरो का मतलब होता है हवा, और नॉटिक्स का मतलब होता है, नॉटिक्स का मतलब होता है साइंस। एरो का मतलब होता है हवा, नॉटिक्स का मतलब साइंस, यानी कि फ्लाइट के साइंस को, यानी कि हवा के साइंस को हम क्या बोलते हैं, एरोनेटिक्स बोलते हैं। यानी फ्लाइट के आर्ट को या फ्लाइट के साइंस को क्या बोलते हैं, एरोनेटिक्स बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एरोफोबिया। एरो यानी एयर, फोबिया यानी डर, तो हवा के डर को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोफोबिया। अगला वर्ड है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोधि, यानी कंसर्न विद द ब्यूटी और अप्रिसिएशन ब्यूटी। हमने ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है कि भाई हम खूबसूरत क्यों नहीं, हमारा एक गाल में तिल क्यों आ गया, भाई मेरा खूबसूरती खराब हो गया,
तो मेरा एक दाग कैसे आ गया, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरा आईब्रो अच्छा क्यों नहीं है, मेरा नाक पतला क्यों नहीं है। मतलब कि हम अपने ब्यूटी के लेके, अपने सुंदरता के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। उसको क्या बोलते हैं भाई, एस्थेटिक बोलते हैं। अब ठीक है, और अगर हमारा एस लग गया, एस्थेटिक्स हो गया, देखो अगर ये एस्थेटिक है, एस नहीं लगा है तो एडजेक्टिव है, अगर एस लग गया तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। हाँ याद रखना भाई, देखते रहना कि कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है, बताते भी चलेंगे अगली बार से, क्योंकि हमारा एयरफोर्स के एग्जाम में हमारा ये चुनने को आता है कि कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है, वो सब हमको बताना रहता है। ठीक है, तो अब से हम लोग देखते चलेंगे कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारा है एस्थेटिक्स, जिसमें एस लगा उसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, यानी कि ब्यूटी के स्टडी को, ब्यूटी के साइंस को हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे एफोरेस्टेशन, जिसमें आई ओ एन लगा होता है, वो सब नाउन होते हैं। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है, क्या होता है भाई, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। ठीक है, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। ठीक है, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। अगला वर्ड है एजेंडा, जो कि हमारा नाउन है। एजेंडा क्या है, नाउन है, और ये एक हमारा हमारा प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म है एजेंडम, इसका प्लूरल फॉर्म हमारा एजेंडा है, और जो कि हमारा नाउन है। ठीक है, एजेंडा का मतलब होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र कि हम, भाई मान लो कि हम लड़ रहे हैं, मान लो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव किस शर्त पे लड़ रहे हैं, क्या कि हम अपने जनता के लिए करेंगे, तो वो जो हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो उसको हमको एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो जो हम प्रचार करने के लिए हम बोले कि भाई हमारा ये घोषणा रहेगा, अगर हम जीते, हम अगर मान लो कि हम मेयर के चुनाव से जीते, तो हम बोलेंगे कि भाई पूरे शहर में हम लगभग लगभग हर एक मोहल्ला में, हर एक सोसाइटी में हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे, और कम से कम हर एक मोहल्ला में हम 5 से 10 कैमरा लगाएंगे, और बच्चे को खेलने के लिए, ताकि उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तंदुरुस्त रहे, बढ़िया रहे, उसके लिए हम एक गार्डन बनाने की कोशिश करेंगे। और क्राइम को रोकने के लिए हम पुलिस का व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, और एक साथ साथ एक हेल्प काउंटर बनाएंगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आकर अपना समस्या को निवारण कर सकता है। ऐसा ऐसा काम करेंगे, उसको बोलते हैं एजेंडा, हमारा घोषणा पत्र। ठीक है, एजेंडा क्या है आपका इस बार का, जैसे कि बोलता है डिबेट में होता है आपका एजेंडा क्या है, तो मेरा एजेंडा ये है कि अपने राष्ट्र को, गरीबों पे ध्यान दें। ठीक है, नौकरी बेरोजगारी ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, एजेंडा क्या है भाई, तो नौकरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, सब हमारा एजेंडा है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, सॉरी ये थोड़ा पेज उल्टा है, अग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, वो लोग जो तुरंत झगड़ा करने लगते हैं, क्वारल करते रखते हैं, तुरंत खिसिया जाते हैं, वो एग्रेसिव लोग होते हैं, आक्रामक लोग होते हैं। जैसे कि विराट कोहली हर एक मैच में भाई झगड़ा कर लेता है, गौतम गंभीर हर एक मैच में झगड़ा करने लगता है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो कोच हो, किसी भी तरीके से वो झगड़ा करने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेशन, एग्रेशन मतलब वो लोग होते हैं जो हर एक बार क्या करते हैं, दूसरे पे अटैक ही करते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्लोफोबिया, जो कि नाउन है। अग्रेसिव आई भी जिसमें लग गया वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ओ आर वाला क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया एक नाउन है। एल्गोफोबिया क्या है, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दर्द का डर। जैसे क्या होता है कि आदमी को होता है, जैसे कि आदमी का कुछ सुई देना, हम जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमको पता लगा, हम बीमार होते थे तो हमको पता चलेगा कि भाई परिवार वाले कह रहे हैं कि सुई हमको देना है, इंजेक्शन हमें देना है, तो क्या होता है, हम इंजेक्शन के डर से हम खुद ठीक हो जाते थे। तो वो जो हमारा डर, क्या का डर था कि भाई इंजेक्शन दिलाएगा तो दर्द होगा, उस दर्द के डर को हम क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया, जो कि नाउन है। अगला वर्ड है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब वो लोग, एग्नोस्टिक का मतलब वो लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। एग्नोस्टिक का मतलब वो लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि भगवान है ही नहीं। एग्नोस्टिक का मतलब वो लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, वो आइकोनोक्लास्ट होते हैं। ठीक है, मूर्ति तोड़ होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्नोस्टिक हमारा नाउन हो गया, एग्नोस्टिज्म हमारा नाउन हो गया, जो कि वो भी समझते हैं कि भगवान है कि नहीं, उसमें डाउट होते हैं। ठीक है,
और एग्नोस्टिक वाले होते हैं एकदम श्योर नहीं है कि भाई, एकदम श्योर है कि भगवान होते नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है जैसे कि हम क्या होता है कि एगोराफोबिया का मतलब होता है कि हम देखो यार, हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा हम अपना प्रैक्टिस सब चीज़ करके गए। तुमको पता लगा तो हम सोचे थे कि भाई 5-10 लोग हमारे हमको मिलने आएंगे, लेकिन वहाँ पर 100 से 200 लोग आ गए। 100 क्या हो गए, 200 लोग आ गए। और भीड़ को देख के जो भी हम याद किए हुए थे, जो भी हम लोग समझे हुए थे, जो भी याद किए थे, जो भी हम अपना बनाए हुए थे, सब हमारा चूर चूर हो गया। तो भीड़ से हमको किसी किसी को डर लगता है भाई, हकलाने लगता है, अपने बातों को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसी को बोलते हैं क्या, एगोराफोबिया, जिसे भीड़ का डर होता है, खुले जगह का डर होता है। ठीक है, एकदम रूम में तो एकदम हिला के भाई बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि भाई प्रधानमंत्री भी शर्मा जाए, लेकिन भीड़ में जाएगा तो भाई थोड़ा सा उसको परेशानी की समस्या होने लगती है। अगला वर्ड है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है खेती का जो स्टडी होता है कि कैसे फसल का उत्पादन किया जाए, कैसे हमारा फसल अच्छा हो, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं हमारा, उसको स्टडी को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। अगला वर्ड है हमारा एल्चेमी। एल्चेमी। एल्चेमी का मतलब होता है केमिस्ट्री इन एंशिएंट साइंस इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंट टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड। देखो, एल्केमी का मतलब होता है एक तरीके से स्टडी या केमिस्ट्री पुराने समय में किया जाता है। एक तरह से स्टडी या केमिस्ट्री पुराने समय में किया जाता है, जिसके मदद से हम मेटल को गोल्ड बना सके, मेटल को गोल्ड बना सके, मेटल को गोल्ड बना सके। अगला वर्ड हमारा एलियन। एलियन जो कि डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप से आता है, उसको बोलते हैं एलियन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है कि मान लो किसी का, मेरा तो अब कभी नहीं हो सकता भाई, मान लो किसी पति का पत्नी से रिश्ता टूट जाए, उसका तलाक हो जाए। ठीक है, तो हम उसको मान लो कि हम लीव के डाइवोर्स हो गया, हम सेपरेट हो गए, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके लिए कुछ, हम अपने हिस्से में से उसे कुछ देना पड़ता है हर महीने। मान लो कि तुम 40,000 रुपया कमा रहे हो, तो लगभग उसको 5% या 10% तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, 5% या 10% तुमको देना पड़ेगा। तो वो जो बात तुम्हारा हो गया, ये 20% भी देना पड़े, तो वो जो हम उसको दे रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, एलिमनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एलिमनी दे रहे हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन के साथ ऋतिक रोशन की वाइफ का डिवोर्स हुआ, तो लगभग 16 करोड़ की 20 करोड़ वो एलिमनी मांगी थी। ठीक है, और महीना में जो दिया जाता है वो होता है एलिमनी, फिक्स होता है भाई कितना देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स एक बहुत घिनौना चीज़ है भाई, कभी नहीं करना यार। देखो, अगला वर्ड है हमारा एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है स्टोरी इन विच आइडिया आर सिंबलाइज एज पीपल। एलिगरी का मतलब होता है एक ऐसा स्टोरी जिसमें आइडियाज को हम पीपल की तरह देख रहे हैं, पीपल की तरह बता रहे हैं कि भाई लोग, आइडिया को हम लोग पीपल की तरह सिंबलाइज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पीपल को लेके लोगों की तरह हम समझा रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिगरी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संधि। ठीक, a state of relationship formed between state and power। देखो, क्या होता है कि अलायंस का मतलब होता है कि हमारा कुछ स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर बटा, तो हमारा कुछ पावर ये रहेगा, तुम्हारा कुछ पावर हो गया, दोनों में संधि होगा कि हम तुम्हारे बीच में नहीं जाएंगे और तुम हमारे बीच में नहीं आना, दोनों में संधि होगा कि हम ये काम संभालेंगे, तुम ये काम संभालना। हमारा एक संधि साइन हो गया, अलायंस हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एलिटेरेशन। एलिटेरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। इसको समझते हैं क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ एडसेंट वर्ड विथ द सेम लेटर। जैसे कि क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे जोड़ों को, बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ के। जैसे कि होता था ना कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा बोलते थे, और बहुत सारा वर्ड है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पीटर पेपर पिक अ पिक ऑफ पिकल पेपर्स। और बहुत सारा वर्ड था कि चीनी चम्मच वाला, चीनी के चम्मच से, चम्मच का कुछ ऐसे था। उसी सब को क्या बोलते हैं कि बहुत सारे वर्डों को लगातार जोड़ के हम वर्ड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिटेरेशन। ठीक है, पीटर पेपर पिक अ पिक ऑफ पिकल पेपर। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एल्वा मैटर। एल्मा मैटर मतलब होता है जहाँ हमें
स्कूल और कॉलेज जहाँ हमें शिक्षा प्रदान होती है, जहाँ हमें लोग शिक्षा मिलती है, ठीक है, अल्मा मैटर बोलते हैं। एल्मेनेक मतलब होता है एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार। एल्मेनेक मतलब होता है एक तरीके से बोले एनुअल कैलेंडर, ठीक है, जिसमें स्टार का पोजीशन हमारा दिया होगा। अगला वर्ड है हमारा एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म का मतलब होता है पहाड़ चढ़ना। एल्पिनिज्म का मतलब होता है, एल्पिनिज्म का होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ को चढ़ना को बोलते हैं एल्पिनिज्म। अगला वर्ड है हमारा अल्टर। एक होता है ALTER जिसका मतलब होता है चेंज, और ये होता है ALTER। ALTER एक नाउन है। अल्टर जिसका मतलब है टेबल और फ्लैट सरफेस दैट इज द सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, कि ऐसा जगह, एक ऐसा टेबल जो कि हमारा इसी पे रख के हमारा सभी भी धार्मिक सेरेमनी होगा। टेबल जिस पर भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती है। टेबल एक ऐसा टेबल जिस पे भगवान पे चढ़ाने वाली सभी सामग्रियाँ रखते हैं। हमारा टेबल नहीं होता पूजा वाला टेबल, जिसमें हम लोग सभी चीज़ वहाँ रख देते हैं कि भगवान को अर्पित कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टर। अगला वर्ड है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एल्ट्रुस्ट। एल्ट्रुस्ट मतलब क्या होते हैं कि जो एल्ट्रुस्ट का मतलब होता है जो दूसरे के भलाई के लिए काम करता है। एल्ट्रुस्ट का मतलब होता है एल्ट्रुस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी, यानी कि काइंड है जो दूसरे के मदद के लिए काम करता है, जो कि दूसरे के मदद के लिए काम करता है, या उसे हम बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट है, यानी कि मेन लोगों का क्या करता है, मदद करता है, लव करता है लोगों से। अगला वर्ड है हमारा एलमनस। एलमनस का मतलब होता है कि फॉर्मर स्टूडेंट। एलमनस का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो स्कूल में पहले पढ़ चुका है, यानी कि एक्स स्टूडेंट है, यानी कि फॉर्मर स्टूडेंट है उसको स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसको बोलते हैं एलमनस। अगला वर्ड है हमारा मैच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, अभी अभी तो भाई सीख रहा है। अभी अभी क्या कर रहा है भाई? अभी अभी तो वो सीख ही रहा है, एमेच्योर है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है वाहनों का डर। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है ड्राइविंग का डर, चलाने से डर, ठीक है, चलाने से डर, गाड़ी चलाने से डर, ड्राइविंग से डर, ठीक है। एम्बेसडर, एम्बेसडर में डबल एस होता है। एम्बेसडर मतलब होता है कि वो लोग, एम्बेसडर उसके क्या हो गए, हेड हो गए, उसके हम प्रचारकर्ता हो गए, उसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो रिप्रेजेंट करने वाले, जैसे कि एडिडास का भी कौन प्रचार कर रहा है भाई? हमारे ब्रांड एम्बेसडर इंडियन आर्मी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्मी महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि वो आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो लोग होते हैं जो अपने दोनों हाथ को बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। जैसे कि थ्री इडियट में जो प्रिंसिपल था, थ्री इडियट में प्रिंसिपल का नाम क्या था? जो भी प्रिंसिपल का नाम था वो अपना दोनों हाथ से लिखता था, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब वो लोग जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला वर्ड है हमारा एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि बात क्या है, बात हमारा क्लियर नहीं है, बात हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है, अस्पष्ट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कि एम्बिवेलेंट का मतलब, एम्बी मतलब होता है बोथ, वैलेंट मतलब होता है बिहेवियर, जिसके पास अलग अलग दो बिहेवियर हो, यानी कि वो भी एक तरीके से ये भी हम समझ सकते हैं कि ये भी कंफ्यूज की तरह ही है, अस्पष्ट की तरह ही है। कभी बोलता है कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी बोलेगा मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, कभी बोलेगा कि मुझे खेलने का मन कर रहा है, कभी बोलेगा कि भाई मुझे घूमने का मन कर रहा है। तो उसका बिहेवियर क्या हो गया, अलग अलग फीलिंग उसका क्या हो गया, अलग अलग भावना, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, ठीक। अगला वर्ड है एमेनेबल। एमेनेबल, एमेनेबल का मतलब होता है, एमेनेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लोग खुशी से स्वीकार करने वाला है। रियली एक्सेप्टिंग सजेशन, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, मतलब कि खुशी से एमेनेबल है, यानी कि हम खुशी से किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर लें, उसको बोलते हैं एमेनेबल, यानी कि रीड कर रहे हैं उसको, एक्सेप्टिंग सजेशन उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ठीक है। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, उसे कंट्रोल कर रहे हैं कि ठीक है जो भी है वो ठीक है, हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, गलतियों को मान रहे हैं, एमेनेबल कर रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी का खोना। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी का खोना, मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं, एमनेसिया, ठीक है। अगला वर्ड है एमेनेस्टी। एमेनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान।
क्षमादान इन जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, क्षमादान कर रहे हैं। अगला वर्ड है एमोरल। एमोरल का मतलब होता है नैतिहीन, यानी कि हीन भावना, यानी कि एमोरल मोरल वैल्यू पे काम नहीं करता, अनएथिकल है, व्यभिचार है, असभ्य है, ठीक है। अगला वर्ड है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब वो एनिमल्स जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। आता है भाई वर्ड ये। एम्फीबिया एक नाउन है। एम्फीबिया क्या है भाई? नाउन है। इसका मतलब एनिमल्स जो वाटर पे भी रहते हैं और लैंड दोनों पे रहते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबिया। अगला वर्ड है हमारा एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है गोलाकार रंगमंडल, यानी कि समझो एम्पी थिएटर का मतलब होता है सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ एंड विथ अ रो ऑफ सीट्स एंड दैट राइज इन स्टेप अराउंड एज ओपन स्पेस। एम्पी थिएटर का मतलब इस तरीके से होता है, और यहाँ देखते हो कि इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, और यहाँ हमारा मोटरसाइकिल चलता है, मोटरसाइकिल चलता है ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है ना, ऐसा ऐसा चलते रहता है, ऐसा ऐसा मोटरसाइकिल जो होता है ऊपर 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 आते रहता है, उसको बोलते हैं एम्पे थिएटर। उसका कोई छत वत ना है, उसका कोई छत वत ना है, ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। अगला वर्ड है एम्पुटी। एम्पुटी का मतलब होता है अ पर्सन जिसके पास एक और एक से ज़्यादा लिम्स हो उसे क्या बोलते हैं? एम्पुटी बोलते हैं। पर्सन जिसके पास एक और एक से ज़्यादा लिम्स हो उसे बोलते हैं एम्पुटी। एक पर्सन जिसके पास एक और एक से ज़्यादा लिम्स हो उसे क्या बोलते हैं? एम्पुटी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है मेमोरी को खोना, ठीक है। और ना ना ना, एनाल्जेसिया का सुई देते हैं ना भाई, एनाल्जेसिया का हम लोग इंजेक्शन देते हैं। एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी का खोना। एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि वो इंजेक्शन जिससे हमको लगता है कि भाई दर्द का हमको थोड़ा भी एहसास नहीं होता, उस इंजेक्शन क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिया दे दे, यानी कि पेन को खोने का एबिलिटी जो होता है जिसमें, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। जबकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तंदुरुस्त है, एनाल्जेसिया का सुई दे के हमें कोई भी हमारे साथ कुछ भी करेगा हमको कोई एहसास होने वाला नहीं। अगला वर्ड है अनाकिस्ट। अनाकिस्ट का मतलब अराजकता, यानी कि वो डिक्टेटर है, यानी कि वो डिक्टेटर है, वो रेबल है, गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानता है, गवर्नमेंट के लॉ कानून को नहीं मानता है, वो अनाकिस्ट है, यानी कोई उसमें डेमोक्रेसी होने वाला नहीं है। अनाकी का मतलब भी होता है कोई डेमोक्रेसी, कोई उसमें गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑप्शंस है। अगला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है जिसमें हम लोग ह्यूमंस, एनाटॉमी देखो, एक होता है जूलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में देखो एनाटॉमी में हम लोग देखो एक हमारा था जूलॉजी और एक होता था बोटनी। बोटनी जूलॉजी, बोटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में हम लोग बहुत सारा पार्ट आएगा जिसमें आएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के, एनिमल्स के या अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ने के साइंस को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला वर्ड हमारा एंकर। एंकर वो लोग होते हैं जो कि स्टेज पे उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एंशियंट, जो कि एडजेक्टिव है। एंशियंट क्या भाई? एडजेक्टिव है, सबको पता है कि बहुत सारे पुराने, बहुत पुराने समय को क्या बोलते हैं? एंशियंट बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा एंड्रोफोबिया। एंड्रो यानी कि मेन, एंड्रो यानी कि मेन, और फोबिया यानी कि, फोबिया यानी कि डर। और जिसे मेन का डर होता है, जिसे पुरुष का डर होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोफोबिया। बहुत सारे लोगों को होता है ना भाई कि किसी भी महिला को देख के डर जाए और कोई पुरुष को देख के डर जाए, क्योंकि वो पुरुष शैतान है भाई, उसके साथ उसका कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया जिसकी वजह से वो उसे डरता है, यानी कि एंड्रोफोबिया यानी कि मेन का डर। अगला वर्ड है हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, शॉर्ट इमोजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट को बोलते हैं एनेक्डोट। किस्सा, कुछ हमारा स्टोरी, जैसे कि हमारी बचपन में हमारी दादी माँ या हमारी नानी माँ की पुराने पुराने चीज़ों के बारे में, परियों की कहानी सुनाती थी, राजाओं की कहानी सुनाती थी कि एक राजा था, उनके दो बेटे थे, दोनों बेटे के चार बेटे हो गए, ऐसे ऐसे एक दिन घूमने गए, ऐसा ऐसा कहानी सुनाती थी, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, वो हमारे लिए किस्सा था, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एनेस्थीस्ट। एनेस्थीस्ट मतलब होता है कि उस एक एनेस्थीसिया जैसा ही, वो एक भी एक नाउन है। एनेस्थीसिया, एनल्जेसिया, एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया, एनल्जेसिया और एनेस्थीसिया एक ही चीज होता है, जिसको मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग क्या करते हैं? बेहोश कर देते हैं। ओ,
एनेस्थीसिया दे दिया, उसे बेहोश कर दिया, एनाल्जेसिया दे दिया और उसे दर्द का अनुभव नहीं होगा। ठीक है। अगला वर्ड है एनील। एनील का मतलब होता है एक बूढ़ी, कमजोर बूढ़ी की जरा देखो, कभी कभी होता है किसी का भी समस्या, किसी का भी स्ट्रक्चर, किसी का भी बिहेवियर कभी कभी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेंटली और फिजिकली कैसा भी हो सकता है। तो वैसी औरत को हम बूढ़ी की बात करें तो औरत की बात करेंगे, ऐसी औरत जो कमजोर बूढ़ी औरत की तरह दिख रही है। एक ऐसी औरत जो कि कमजोर बूढ़ी औरत की तरह दिख रही है या उसके जैसा अपना बिहेवियर दिखा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई कि वह नील है, यानी कि कमजोर बूढ़ी औरत की तरह वह दिख रही है। ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब घृणा, हेट्रेड, डिस्पाइज, एवर्जन। ठीक है। अगला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट हमारा एक वर्ब है। एनिहिलेट हमारा क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म कर देना। अगला वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में देख लेना, लास्ट में ए आर वाई होता है। एनिवर्सरी तो सबको जानता है कि भाई इस साल में मनाया जाता है। साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारा तबाही वाला दिन आया हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। एक ऐसा दिन जिस दिन हमारा तबाही वाला दिन आया होता है, जिस दिन हमारा तबाही का दिन, उस दिन सामना पहली बार हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। मान लो कि हमारा 25 अक्टूबर को शादी हुआ, तो अगला साल हमारा 25 अक्टूबर को तबाही वाला दिन होगा, यानी कि वो हमारे लिए क्या होगा? एनिवर्सरी होगा। ठीक है। आजकल तो लोग महीना महीना में एनिवर्सरी मना रहे हैं भाई। ठीक है। अगला वर्ड हमारा एनुअल, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। एनुअल का मतलब होता है सालाना, जो साल में एक बार होता है, जो साल में एक बार होता है उसको बोलते हैं एनुअल। जैसे कि हम मान लो कि हम पैसा कुछ जमा किए, तो साल में एक बार पैसा बढ़ेगा, फिर अगले साल फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे बार फिर बढ़ेगा, मतलब कि साल में एक बार बढ़ने वाला, साल में एक चीज़ आने वाला क्या बोलते हैं? एनुअल। जैसे कि साल में एक बार होली आता है, साल में एक बार दिवाली होता है, तो हमारे लिए क्या होगा? एनुअल फेस्टिवल हो गया। अब देखो, अगला वर्ड है हमारा एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असाधारण होने की अवस्था, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होना। जैसे कि अब नॉर्मल बिहेवियर होना है। अनॉर्मली का मतलब होता है, नॉर्मली मतलब होता है नॉर्मल, और ए लग गया यानी कि अब्सेंट हो गया नॉर्मल का, यानी कि वो अब नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर दिखा रहा है, थोड़ा सा इसेंट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है भाई। अगला वर्ड है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब ऐसा बुक है, बुक है जिसमें ऑथर का नाम नहीं लिखा है, गुमनाम है। एक ऐसा बुक है जिसमें ऑथर का नाम ही नहीं लिखा है, ऑथर कौन है, क्या है, उसका कुछ नाम नहीं, मिस्ट्री है उसका नाम का, उसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है अरुचि खाने में। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि कहीं हम मोटे ना हो जाए, उसका डर हमको सताने लगता है भाई। जैसे कि हमारे आजकल की नौजवान लड़कियां स्लिम बनने के चक्कर में, हीरोइन बनने के चक्कर में, मॉडल बनने के चक्कर में और फिट बनने के चक्कर में क्या होती है? खाना ही नहीं खाती हैं, ताकि अगर खाना इसलिए नहीं खाती तो मोटा हो जाएंगी, मोटा हो जाएंगी तो भद्दा दिखने लगेंगी, तो कैसे होगा काम भाई? ठीक है। तो जिसे खाने का डर होता है, खाने से डर होता है कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, उसके डर से आदमी खाना नहीं खाता, उसको बोलते हैं क्या? एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं भाई? एनोरेक्सिया। एंटागोनिस्टिक का मतलब सबको पता है भाई, विरोधी होता है, जो दूसरे को अपोज करता है। जैसे कि हमारे हो गए कांग्रेस, बीजेपी, हमारा आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सब अपने आप को इधर उधर कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं, तो हमारे वो सब जो दूसरे को अपोज कर रहे हैं वो एंटागोनिस्टिक हो गए, विरोधी हो गए। अगला वर्ड हमारा एंथोलॉजी। लॉजी यानी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम, collection of poem, a story that are written by different people and published together in a book। एंथोलॉजी का एक तरीके से बोल दे कि पोएम के समूह को, पोएम के कलेक्शन को, कविता के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? एंथोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन रेस। ह्यूमन के जो जनजातियां हैं, मानव के जो जातियां हैं, मानव के जो ओरिजिन है और मानव का कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी।
जो भी हमारा ये वर्ड हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, हमारा ऑप्शन में 3-4 वर्ड दे दिया जाएगा, उससे हमको पता करना है कि ऑप्शन हम हटा भी सकते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, तो यही होने वाला है। ठीक है, देखो ह्यूमन रेस स्पेशली उसके कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे वो डेवलप हो गए, पहले क्या पहनते थे, अब क्या पहनते हैं, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, उस सब के स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, लुक फॉरवर्ड टू, यानी एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, कि अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, आशा रख रहे हैं कि भाई वो आएंगे तो हमें 50 रुपये देंगे, हम आशा रख रहे हैं कि भाई अंकल जी आएंगे मुझे 50 रुपये देंगे, चले जाएंगे अंकल जी, तो हम आशा रख रहे हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एंटीडोट। अगला वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है जहर नाशक, एंटीडोट खा लो भाई, यानी कि जो भी हमारा जहर फैला हुआ है उसको नाश करने वाले को क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। अब जो तुम्हारे जीवन में जहर फैला हो उसे कैसे नाश करोगे, ध्यान करके। जीवन में तुम्हारे जो पॉइजन फैला उसे कैसे खत्म करोगे भाई, उसे कैसे खत्म करोगे, ध्यान करके। ध्यान क्या है, एक एंटीडोट है जो हमारे पूरे मन को जो भी जहर फैला उसे एकदम नाशक कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। ठीक है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी को घृणा करना, बहुत ज़्यादा क्या करना, हाइडा करना, डिस्पाइज करना। अभी हम इसमें साइनोनिम की कोशिश नहीं करेंगे, इसी बता देंगे, हाइटर करना, डिस्पाइज करना, एवराइज करना, डिस्पाइज करना। ठीक है, बहुत सारा वर्ड हो गया। अब देखो अगला वर्ड है हमारा एंटीक्वेरियम। एंटीक्वेरियम का मतलब होता है, एंटीक्वेरियम का मतलब होता है वन हु स्टडी एंटिक। एंटीक्वेरियम का मतलब होता है वो पर्सन जो पुराने पुराने चीज़ों को पढ़ते हैं, जो पुराने पुराने चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियम। अगला वर्ड है एंथीस्थेसिस। एंथीथेसिस मतलब होता है एंथीस्थेसिस। एंथीथेसिस का मतलब एकदम उल्टा, जैसे कि एकदम उल्टा, सीधा, उल्टा, खड़ा, बैठा, सोना, जागना, एकदम जो एग्जैक्ट अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी एग्जैक्ट अपोजिट। अगला वर्ड है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट, अपोजिट विलोम शब्द उसके जैसा मिलता जुलता विलोम शब्द। ठीक है, अगला वर्ड है एपैर्थीड। एपैर्थीड का मतलब होता है रंग भेद। एपैर्थीड का मतलब क्या होता है, रंग भेद के बेसिस पे उसे क्या कर दिए, अलग रंग में भेद कर दिए, रंग के भेद की वजह से उसे क्या कर दिए, अलग कर दिए। हमारा 100वां वर्ड है एपैर्थीड। एपैर्थीड का मतलब होता है रंग के बेसिस पे, उसके रेस पे बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे उसको अलगाव कर दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपैर्थीड। अंग्रेजों क्या करते थे, और खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंग के बेसिस पे अलग अलग करते थे। अगला वर्ड है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और कंसर्न, इंडिफरेंट। एपैथी का मतलब होता है जिसमें कोई भावना नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपैथी। अगला वर्ड है एफेसिया। अगला वर्ड है एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है स्पीच का खो जाना, बहुत सारा तैयारी को करके गए थे, स्पीच ही भूल गए, उस समस्या को क्या बोलेंगे, एफेसिया। अगला वर्ड है एपियरी। एपियरी जहाँ बीज रखते हैं। एक आएगा वर्ड एभियरी, जहाँ बर्ड्स को रखते हैं। अपियरी में बी रखते हैं। एपियरी में ऐसा जगह होता है जहाँ बी रहता है, और एभियरी ऐसा जगह होता है जहाँ बर्ड्स रखता है। अगला वर्ड है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज मतलब क्षमा। अगला वर्ड है हमारा एपोस्टेसी। एपोस्टेसी का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ को, स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ, पार्टी और कॉज। एपोस्टेसी का मतलब होता है अपने रिलीजन को क्या करना, खोना, अपने रिलीजन को हटा देना, उसको बोलते हैं स्वधर्म त्याग, धर्म का त्याग कर देना। अगला वर्ड है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म को त्याग देना, धर्म को छोड़ देना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है प्रचारक। एक अपोस्टल, पोस्टल की तरह देख लो, प्रचार करने वाला, पॉइनियर और रिफॉर्म और मूवमेंट प्रचारक हमारे होते, जैसे कि जैन धर्म का स्थापना किया, उसे प्रचार कौन किया, बोध गया, हमारे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचारक थे। ठीक है, अगला वर्ड है एपेलिंग। एपेलिंग मतलब होता है बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। ठीक है, अगला वर्ड है एपर्टेन। एपर्टेन का मतलब होता है संबंध रखना, यानी कि एप्रोप्रिएट, बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल मतलब उससे जुड़ के रहना। अगला वर्ड है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है आकलन करना, यानी कि मूल्यांकन करना, यानी उसे क्या करना, देखना। ठीक है, अगला वर्ड है अप्रिसिएट करना। अप्रिसिएट यानी कि किसी का प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब वो लोग होते हैं जो अभी अभी सीखना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो अभी अभी सीखना स्टार्ट किए हैं। अगला वर्ड हमारा एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का मतलब एक्वा मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, जिसे पानी से डर लगे उसे क्या बोलते हैं, एक्वाफोबिया बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है जहाँ मछली रहता है, जहाँ क्या होता है, मछली रहता है, मछली रहता है पानी में रहने वाले जो, जिसे एक एक्वेरियम मछली के तरह बोलेंगे। एक्वेटिक मतलब होता है जो पानी में रहता है उसे बोलते हैं एक्वेटिक। एरेबल का मतलब होता है, एरेबल एक ऐसा जगह होता है जहाँ अच्छी तरीके से क्रॉप्स जो है अच्छी तरीके से हमारा खेती हो सके, उसे क्या बोलते हैं, एरेबल बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड द डिस्प्यूट इशू। एक ऐसा आर्बिट्रेटर मतलब ऐसा पर्सन को हम चुने हैं जो भी हमारा डिबेट है, जो भी हमारा समस्या है उसे ख़त्म कर दे, उसे जज करके डिसाइड करके उस समस्या को ख़त्म करते हैं, वो हमारा आर्बिट्रेटर यानी कि एक तरीके से राजा बोल सकते हैं, पदाधिकारी बोल सकते हैं, पदाधिकारी। अगला वर्ड है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर का मतलब होता है ट्रीज या वेजिटेबल के खेती को, ट्रीज या वेजिटेबल के खेती को क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर। ये आता है वर्ड है, ठीक है। आर्बोरिकल्चर का मतलब होता है ट्रीज या वेजिटेबल की खेती को क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर। अगला वर्ड हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन हिस्ट्री के स्टडी को, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन की हिस्ट्री के स्टडी को, और कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, कैसे उसका क्या हुआ, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड है आर्किपेलेजो। आर्किपेलेजो, आर्किपेलेजो का मतलब होता है आइलैंड के ग्रुप। आर्किपेलेजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, याद रखना। आर्किपेलोजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्किपेलोजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगला वर्ड है आकिप्स। आकिप मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है, जैसे कि पटना में कुछ जगह है जहाँ हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री वाला जो म्यूजियम होता है ना, एक तरीके से उसे बोल सकते हैं। म्यूजियम में तो हम पुराने पुराने चीज़ों को रखते हैं, और आर्किव्स वो होता है जहाँ की हम पुराने रिकॉर्ड्स को रखते हैं, पुराने चीज़ों को रखते हैं, फाइल को रखते हैं, ठीक है। अब देखो अगला वर्ड है हमारा अरेना। अरेना का मतलब होता है जहाँ, अरेना एक तरह से रेसलिंग के लिए हम यूज करते हैं। अरेना किस लिए भाई यूज करते हैं, अरेना एक तरह हम रेसलिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ भी कुश्ती होता है, जहाँ कुश्ती होता है उसे क्या बोलते हैं, रेसलिंग बोलते हैं। जहाँ खेल होता है, मैदान जहाँ खेल इत्यादि का आयोजन होता है, जहाँ खेल, अरेना एक तरह से हम रेसलिंग के लिए, प्लेस फॉर रेसलिंग, अ प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग के जगह को हम क्या बोलते हैं भाई, अरेना बोलते हैं। रेसलिंग के जगह को हम क्या बोलते हैं भाई, अरेना बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, आता भी है। अगला वर्ड हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट जो नोबलर के द्वारा चले उसे क्या बोलते हैं, जो नोबलर के द्वारा चले उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अगला वर्ड है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब होता है अब क्या करो, इस ट्रीटी को खत्म करो, युद्ध विराम करो, अब ये दिन खत्म करो। अच्छा बताओ तो भाई, महाभारत महाभारत कितने दिन तक चला था, किस दिन जाके युद्ध का विराम हो गया, ठीक है। तो ठीक है, सोचना, खोज के लाना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि ऐसा दिन जहां हमारे युद्ध का खत्म होगा उसको बोलते हैं आर्मिस्टिस। अगला वर्ड है हमारा आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म एंड ammunition and other military equipments are stored and training is given for the use of arms। देखो, जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है, जो आर्म्स के लिए हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं। आर्म्स के लिए जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा आर्सन। आर्सन का मतलब क्या होता है, आग लगाना। आर्सन का मतलब क्या होता है, आग लगाना, जानबूझ के आग लगाना, इंटेंशनली, जानबूझ के, फायर, स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग। जानबूझ के किसी चीज़ को हम आग लगा रहे हैं उसे ख़त्म करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, डैमेज करने के लिए, उसके क्या बोलते हैं,
आर्सन। अगला वर्ड हमारा आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी। एक ऐसा क्रिमिनल जो इलीगली अपने प्रॉपर्टी को क्या कर दे, जला दे, उसे क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा क्रिमिनल जो इलीगली अपने प्रॉपर्टी को या किसी के भी प्रॉपर्टी को जला दे, उसे क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा आर्सोनफोबिया। आर्सोनफोबिया, आर्सन आर्सन सब जगह देख रहे हैं फायर, यानी कि आर्सन का मतलब भी क्या होता है भाई, फायर ही होता है। पायरो का मतलब तो फायर होता ही है, पायरो का मतलब तो फायर होता है। पायरोफोबिया हम लोग पढ़ेंगे जिसे आग का डर। और आर्सोफोबिया, आर्सनफोबिया का मतलब भी होता है आग का डर। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब वो लोग होते हैं जो कि अच्छी तरीके से अपने बात को स्पष्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में अच्छे होते हैं, ओरेटर होते हैं, वन उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, इलोक्वेंट होता है, अपने बात को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार जो अपने प्ले को दिखाता है, अपने आर्ट को दिखाता है। अगला वर्ड है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, रिक्लूस, अपने पूरे अपने मोह माया को छोड़ के ध्यान में लग गया, वो होते हैं एसेटिक। स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, किसी को हम श्रेय दे रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, ठीक है भाई। स्क्राइब का मतलब होता है किसी को श्रेय देना। रिगार्ड समथिंग आर बीन कॉज बाई समथिंग, कि हम उनको श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से ही ऐसा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एस्क्राइब, ठीक है। अगला वर्ड है एस्केंस। एस्केंस का मतलब होता है संदेह के साथ, संदेह के साथ यानी कि डाउट है, डाउट है, स्क्रपल है, डाउट है, विथ एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पेंशन और डिसअप्रूवल। एस्केंस का मतलब होता है थोड़ा सा डाउटफुल, हम लग रहा है, डाउटफुल, ठीक है। एसेसिनेशन। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब होता है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। राजनीतिक कारणों के लिए हम किसी को मार दे रहे हैं, राजनीतिक कारणों के लिए, राजनीतिक कारण से हत्या कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके वजह से थोड़ा उसकी तरफ वोट ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से उसके तरफ उसका वोट ज़्यादा, भाई उसको मरवा दो, उसको मरवा दिया यार, वोट उसके तरफ कट के हमारे तरफ आ जाएगा। तो पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी को मार रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एसेसिनेशन। जैसे कि इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था। महात्मा गांधी का क्या हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेसिनेशन। देख लेना, एसेसिनेशन का स्पेलिंग आता है गधा गधा आई नेशन, ठीक, गधा गधा आई नेशन, ए डबल एस आई नेशन, ठीक है। अगला वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है, एसेंट का मतलब होता है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट एन आइडिया। हम किसी चीज़ पे क्या हो गया, एग्री हो गया, ठीक है, किसी आइडिया कोई हमारे पास लेके आया, कोई रिक्वेस्ट लेके आया, हम उस पर एग्री हो गए, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एजर्टिव, एक एडजेक्टिव है। एजर्टिव का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फॉर्म एंड डिमांडिंग, ठीक है। हम एकदम पोलाइटली अच्छी तरीके से किसी को बात कर रहे हैं, अच्छी तरीके से किसी के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, तो हम क्या है, एक एजर्टिव पर्सन है, क्योंकि हम पोलाइट पर्सन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष, जो हमारे क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर को क्या पढ़ लेते हैं, जो आने वाले हमारे फ्यूचर को क्या कर लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में गया, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जो हमारे, जो भी हमारा हेवनली बॉडी है, उसके स्टडी को, उसके साइंस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एसिलम। एसिलम का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ हम लोग को रहने के लिए जगह मिल जाए, उसको, जहाँ जैसे कि रहने के लिए हमको कुछ जगह मिल जाए, उसको बोलते हैं एसिलम, यानी कि हमारा शरण स्थल, जहाँ रहने के लिए हमारा मिल जाए एक जगह। अगला वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। आइकोनाक्लास्ट है, हिरेटन है, हेरेटिक है, नास्तिक है। अगर थीस्ट होता है यानी भगवान पे भरोसा रखता है, और थीस्ट यानी भगवान पे भरोसा नहीं रखता है। एक कहाँ से वर्ड आ गया भाई, रेटिन्यू, आर वाला वर्ड कहाँ से आ गया। रेटिन्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्वेंट और अटेंडेंट प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। नौकरी या सेवक कई की संख्या में। रेटिन्यू का मतलब होता है बहुत सारे नौकर, बहुत सारे हमारे नौकर, नौकर और सेवक
जो एक पर्सन के लिए होते हैं, जो एक पर्सन के लिए होते हैं अथॉरिटी में उसके साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेटिन्यू बोलते हैं। अगला वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिसे आसानी से पूछे, जिसे हम लोग सुन सके उसे बोलते हैं ऑडिबल। अगला वर्ड है ऑडियंस, जो सुनने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं ऑडियंस। अगला वर्ड है ऑडिटर। ऑडिटर वो होते हैं जो कि अकाउंट का एग्जामिनेशन करते हैं कि कैसा है कैसा ना है, ठीक है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का एकदम अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करने वाला, जो कि ऑडिटर का हमारा जॉब आता है सीजीएल में भी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट का अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, वो लोग होते हैं ऑडिटर। अगला वर्ड है हमारा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ ऑडियंस बैठते हैं उसको बोलते हैं, और एक ऐसा बिल्डिंग या प्लेस जहाँ ऑडियंस बैठते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। अगला वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है रियल या जेन्युइन। अगला वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफी का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, अपना बात, आत्मजीवनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी कौन लगता है, ऑटो मतलब खुद से, बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी जीवन, तो अपना जो जीवन खुद लिखता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। अब देखो आगे बढ़ो। अगला वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, यानी कि एक द्वारा चले, जो सरकार है केवल और केवल एक द्वारा चले, एक आदमी के द्वारा चले, तो एक हमारा हो गया एक डिक्टेटर, जिसे कि राजा वाला राजा से चले उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अगला वर्ड हमारा ऑटोक्रेट यानी तानाशाह, एक रूलर के पास सभी पावर है वो हमारा तानाशाह हो गया। अगला वर्ड हमारा ऑटोनॉमी, जो कि खुद चलाता है, खुद शासन करता है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। अगला वर्ड है हमारा ऑटोफोबिया। ऑटो मतलब अकेला, फोबिया मतलब डर, जिसे अकेलेपन का डर है उसे बोलते हैं ऑटोफोबिया। अगला वर्ड है ऑटोप्सी, यानी कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन फॉर डेड बॉडी। ऑटोप्सी का मतलब होता है कि डेड बॉडी का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि किस कारण से इसका डेथ हुआ है या पोस्टमार्टम हुआ है, उसको नेक्रोप्सी भी बोलते हैं, नेक्रोस्पी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटोप्सी। एटोप्सी का मतलब होता है ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो हमारा ऑफिशियल एग्जामिनेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, एटोप्सी बोलते हैं, ठीक है। नेक्रोस्पी बोलते हैं, और इसको सिंपल भाषा में पोस्टमार्टम बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग देख लेना भाई, पोस्टमार्टम। पोस्ट मॉर्टम में होता है MORTEM, ठीक है। नेक्रोस्पी भी इसे बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एवेंट गार्डे। एवेंट गार्डे मतलब होता है अपने क्षेत्र में अग्नि, अ ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स एंड रिगार्ड्स एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें हम क्या होगा, जिसमें हम स्पेशल हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं एवेंट गार्डे। अगला वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालची, ठीक है, लालची। अगला वर्ड है एवेरेसियस। एवेरेसियस का मतलब होता है लालची। एक एवराइज हमारा नाउन है, एवेरेसियस हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है एवियरी। एवियरी जहाँ बर्ड्स रहते हैं, वो था हमारा एपियरी जहाँ बीज रहते हैं, वो था हमारा एपियरी जहाँ बीज रहते हैं, और एवियरी जहाँ बर्ड्स रखते हैं, ठीक है। और अगला वर्ड है एविसाइड। एविसाइड यानी कि एविसाइड यानी कि बर्ड्स को मारना, ठीक है। अगला वर्ड है एविडिटी। एविडिटी का मतलब होता है कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा उत्सुकता। एविडिटी का मतलब होता है 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 बहुत ज़्यादा उत्सुकता। अगला वर्ड है एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है सिद्धांत, रूल। रूल ऐसा रूल जो कि सही है कि ना है कि वो उसका कुछ पता नहीं, लेकिन हम मान के चलते कि वो क्या है भाई, सही है। मान के चलते क्या है भाई, मान के चलते कि वो सही है उसको बोलते हैं ऑक्सियम। मान के चलते कि वो सही है उसे क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सियम। तो हमारा ए वाला 160 था, 160 वर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 161 162 की तरफ, ठीक है। तो देखो अगला वर्ड है हमारा बैचलर। बैचलर का मतलब होता है वो अविवाहित लड़का, यानी कि जिसका अभी शादी नहीं हुआ। बैचलरहुड यानी कि जब तक शादीशुदा नहीं है उसको बोलते हैं बैचलरहुड। अगला वर्ड है बैक्टीरियोलॉजिया। बैक्टीरियोलॉजिया यानी कि बैक्टीरिया का स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बाल्ड यानी गंजा। बाल्ड यानी गंजा, जिसके जिसके चाबुक पे जिसपे ये जिसके क्या बोलते हैं या स्काल्प को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, स्काल्प के हिंदी में क्या कहते हैं, जिसके माथा पे जिसे बोल दो जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो क्या है, गंजा है। अगला वर्ड है बैल्डर डैश।
बैल्डरडस्ट का मतलब होता है बकवास, एब्सर्ड बात कर रहा है, अनसेंसिबल बात कर रहा है, ठीक है, उसको बोलता है बैल्डरडस्ट, बकवास बात करता है, मूर्ख वाली बात करता है। बेल, बेल का मतलब होता है लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। बेल का मतलब होता है बड़ा बड़ा बंडल, बड़ा बड़ा बंडल रखा जाता है कि उसमें स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट करने, उसको बोलते हैं बेल। अगला वर्ड हमारा बैलाड। बैलाड का मतलब होता है गाथा गीत, यानी कि पोम इन शॉर्ट स्टैंजा नरेटिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी। गाथा जो उसमें गीत होता है जो कि पॉपुलर स्टोरी को बताता है, नरेट करता है, उसको बोलते हैं बैलेड। अगला वर्ड है बैंड। बैंड यानी बैंड ग्रुप होता है, म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, या फॉलोअर जो होते हैं उसको बैंड बोलते हैं, एक तरह ग्रुप होता है। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, जो हमारे पैसा लेके भाग गया, जो कर्जा हमको कर्जा लेके भाग गया, उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट, इंस्टॉलमेंट और ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। अगला वर्ड है बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बैरक। बैरक मतलब होता है सोल्जर के लिए रहने के लिए, सोल्जर के रहने के लिए जो जगह बनाया गया है, जो बिल्डिंग है, उसको क्या बोलते हैं, बैरक बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बैरेज। बैरेज का मतलब होता है बौछार। बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे कि बुलेट, बुलेट वाला होता है ना भाई, न्यूज व्यूज पे चलता है बुलेट, बुलेट की रफ्तार से 100 न्यूज, बुलेट न्यूज, तो मतलब कि एकदम तेज रफ्तार से कोई न्यूज दिखा रहा है या क्वेश्चन कर रहा है बुलेट, उसको बोलते हैं बैरेज, यानी कि बौछार कर दिया लगातार, ठीक है। अगला वर्ड है बैरल। बैरल का मतलब होता है आउडेन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर। एक ऐसा जगह, बैरल का मतलब आता है भाई, वर्ड आता है बैरल, नाउन है, ठीक है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ हम लोग एक ऐसा कंटेनर बोल सकते हैं, एक ऐसा कंटेनर लकड़ी का ड्रम जिसमें हम लोग शराब को और ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं बैरल। अगला वर्ड है बैस्क। बैस्क मतलब किसी का मजा लेना, क्या लेना, मजा लेना, ठीक है। अगला वर्ड है बैच। बैच का मतलब होता है दल। बैच मतलब क्या होता है, दल। और ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। हमको तो चाहिए भाई इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है भाई, तो इंग्लिश भी थोड़ा समझेंगे, हिंदी भी समझेंगे कि पुपिल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। पुपिल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। बैथोफोबिया का मतलब होता है गहराई से डर। बैथोफोबिया का मतलब होता है गहराई से डर, गहरे स्थानों से डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 200 तक कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही समय 1600 है, तो 8 दिन और थोड़ा कभी कभी बढ़ा देंगे। बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बे। एक पिंजड़ भी होता है, एक पिंजड़ा भी होता है, चूहे रखने के लिए जो पिंजर होता है उसको बैटरी बोलते हैं भाई। बे यानी खाड़ी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो एक ऐसा सी जहाँ थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा हो, उससे बोलते हैं बे। ऐसा जगह जहाँ गड्ढा हो। बीच, बीच यानी समुद्र इलाका, समुद्री तट, ठीक है। जो समुद्र है उसके बगल में जो थोड़ा सा बालू वाला इलाका, उसे बोलते हैं बीच, जैसे गोवा वाली बीच पे। अगला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस मतलब लड़ाकू स्त्री, स्त्री के लिए यूज किया जाता है, और बेलिजरेंट मतलब भी होता है लड़ाकू स्त्री, क्वेरलसम, क्वेरलस, ठीक है। अगला वर्ड है बेंच। बेंच यानी कि ऑफिस ऑफ जज और मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस होता है, या जज का जो ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं बेंच। अगला वर्ड है बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का मतलब होता है दान देने वाला, दयालु है, और दयालु है, ठीक है, जो दूसरे को मदद करता है। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर मतलब जहाँ हमें शिक्षा मिलता है। अगला वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। बेनिफिशियरी स्टेटस लिखता है हर जगह ना, यानी कि हमारा लाभार्थी का स्टेटस क्या है, अ पर्सन हु गेन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। बेनिफिशियरी यानी कि जो भी हमारा लाभार्थी, जो भी हमारा लाभ ले चुके उसे लाभार्थी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिशियरी। अगला वर्ड है हमारा बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से हम वंचित रह रहे हैं, डिप्राइव रहे। इसका प्रीपोजिशन क्या है, बेरेफ्ट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन, और डिप्राइव के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से हम वंचित रह थे, उसके बारे में हमको पता नहीं था, ठीक है, अभाव था। बेवरेज का मतलब होता है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो पानी को छोड़ के, जैसे कि जूस वूस हो गया, तो उसको बोलते हैं बेवरेज, पानी को छोड़ के। बेबी मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। बाई एनुअल का मतलब होता है जो साल में 2 बार आने वाला है। बाई इनियल का मतलब होता है एंड दैट हैपन वंस इन 2 साल, जो 2 साल में एक बार होता है उसको बाई इनियल बोलते हैं। और बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार होने वाला है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बिब्लियोग्राफी।
बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द बुक रेफर टू इन स्कॉलरी वर्क। ठीक है, लिस्ट ऑफ द बुक रेफर टू इन अ स्कॉलरी वर्क, उसको क्या होता है, बिब्लियोग्राफ का मतलब होता है बिब्लियोफाइल यानी बुक का स्टडी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी का मतलब एक तरीके से बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बुक्स, बहुत सारा बुक्स को एक बार में मिला दी, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल या बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोमैनिया मतलब होता है बुक से बहुत ज़्यादा क्या करना, स्टडी रखना। बिब्लियोफिलिया का मतलब होता है बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करना। बिब्लियोफोबिया मतलब होता है बुक से क्या करना, डर लगना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ द बुक रेफर टू स्कॉलरी वर्क, स्कॉलर वर्क के लिए। ठीक है, देखो अगला वर्ड हमारा बाइसेंटियल, बाई सेंटेनियल, बाईसेंटेनरी, बाईसेंटेनरी या बाईसेंटेनियल। बाईसेंटेनरी या बाईसेंटेनियल का मतलब होता है 200वां एनिवर्सरी, 20 शताब्दी यानी 200 साल। ठीक है, वाला जो एनिवर्सरी उसको बोलते हैं, जैसे 50 एनिवर्सरी आदमी मनाता है ना भाई, ऐसे ही होता है बाईसेंटेनियल। अगर हम 200 साल जिएंगे तो 200 साल वाला एनिवर्सरी तो भाई जरूर मनाएंगे। ठीक है, बाईगेमी, बाईगेमी का मतलब होता है जो दो शादी किया है, जिसके पास दो वाइफ है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, जो भी दो शादी किया उसे हम यूज करेंगे बाईगेमी या बाईगेमी। बाईगॉट का मतलब होता है कट्टर, जो धर्म पर विश्वास नहीं करता भाई। बाईलिंगुअल, जो दो भाषाएं बोलता है। बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम ख़त्म कर सकें। बायोग्राफी मतलब होता है अपना जीवनी। बायोप्सी मतलब होता है मेडिकल रिमूव, बायोप्सी का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी से टिश्यू को निकालना। जीवित ऊतकों की जांच या मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू को बोलते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी था तो क्या था, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। और बायोप्सी का मतलब होता है हमारे टिश्यू का स्टडी, टिश्यू का स्टडी को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो आज हमारा 200 वर्ड खत्म हुआ, एक 201 वर्ड भी पढ़ लेते। बाइप्ट, बाइप्ट का मतलब होता है एनिमल जिसके पास दो पैर होते हैं, उस एनिमल को क्या बोलते हैं, बाइप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बता दें कि अगर हम पूरा देखो, वन वर्ड हम पूरा कर रहे हैं ए से जेड तक, कोई भी वर्ड छूटने वाला नहीं है। उसके साथ साथ हम अलग वर्ड, एडिशनल वर्ड भी बता रहे हैं, जो भी साथ में हमारा साइनोनेम आना चाहिए उसके से मिलता जुलता वर्ड बता रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में समझा रहा है। तो हमारा कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अगर हम लोग पूरा ए से जेड कर लेते तो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, इंडिया का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, उसके साथ साथ हम लोग प्रीपोजिशन भी बता रहे हैं, उसके साथ साथ हम कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं ताकि बहुत सारा मदद हो। ठीक है, तो सभी एग्जाम को देख के हम बना रहे हैं। ठीक है, पढ़ो तो भाई कंप्लीट करो, एग्जाम को क्या देखना, पढ़ो कंप्लीट पढ़ो, कहीं से कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से हम लोग कर देंगे भाई। तो ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, इतना तो कर ही सकते हो भाई। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, और नहीं समझ में आया तो मत करो, कोई बात नहीं है यार। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।